अच्छा, हम लोगों ने ये पीछे इसमें ये चीज़ें कवर की हैं सारी। डायमीटरल पिच हो गया आपके पास, मॉड्यूल तक हम लोगों ने इसको कवर किया है। इसके बाद हम देख लेते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस से जो है ना हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया है कि जो आपके पास बिल्कुल एक जो थोड़ी सी हम इसको मार्जिन रखते हैं, क्लियरेंस जो है ना वो हमारे पास आती है जो एडेंडम और सॉरी डिडेंडम सर्कल और इसमें जो डेप्थ सर्कल है इसके दरमियान में जो आपके पास एरिया आता है ये क्लियरेंस होती है हमारी। जैसे कि इसमें हमने ये शो किया भाई, यहाँ आपको नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली क्लियरेंस है जिसको मैंने पहले बताया को आप लोगों को कि इसको जो है ना हम थोड़ा सा रखते हैं ताकि जो है ना इसके अंदर हमारी जो है ना वो जो वेयर एंड टेयर है वो कम से कम हो सके गियर्स के अंदर। उसके बाद आती है टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ जो है ना वो आपकी होती है, इट इज़ अ रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द एडेंडम एंड द डिडेंडम सर्कल ऑफ द गेयर, इट इज इक्वल सम ऑफ एडेंडम एंड डिडेंडम। मतलब टोटल डेप्थ दिया आपके पास आ रही है कि जो आपके पास ये जो इन दो सर्कल के दरमियान ये और ये सबसे जो आपके पास रूट सर्कल और डिडेंडम सर्कल जिसको हम कहते हैं, तो ये आपके पास जो है ना ये जो डिस्टेंस है ये पूरा जो है ना यहाँ तक जो है ना इसको हम टोटल डेप्थ कहते हैं। फिर उसके बाद आता है वर्किंग डेप्थ। वर्किंग डेप्थ जो है ना आपके पास वो होती है जो कि मतलब टोटल डेप्थ में से अगर हम क्लियरेंस निकाल दें तो ये थोड़ा सा ये इसका ये जो एरिया है बिल्कुल ये वाला हमारा एरिया बना जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसको हम वर्किंग डेप्थ कहते हैं। ये वर्किंग डेप्थ है आपके पास। इसके बाद आता है टूथ थिकनेस। ये बेसिकली क्या है कि इट इज़ द विड्थ ऑफ द टूथ। जो आपके जो टूथ है उसकी जो विड्थ है उसको जो हम जैसे आपके पास टूथ आ रहा है इसकी जो विड्थ है उसको जो है ना हम उसको जो है ना जो है ना वो हम लोग उसको टूथ थिकनेस कहते हैं। और इसमें हमारे पास फिर आ जाता है टूथ स्पेस। टूथ स्पेस जो है ना आपके पास वो एरिया होता है जो मतलब जिसमें जो है ना इट इज विड्थ ऑफ द स्पेस बिटवीन द टू एडजेसेंट टीथ मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल। जैसे कि आपके पास जो है ना ये अगर हम इसको देखें कि ये जो आपके पास एरिया आ रहा है ये टूथ स्पेस हम इसको कह रहे हैं, जो ये हमारे पास यहाँ से लेके ये जो आपके पास आ रहा है ये जो इसके दरमियान में जो जो दो टीथ्स हैं इनके दरमियान में जो एरिया होगा उसको हम टूथ स्पेस कहते हैं। और बैकलैश, बैकलैश भी जो है ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि जो है ना जिसको हम मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसको जो है ना हम नेगेटिव एक चीज़ बेसिकली कंसिडर करते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। इसको जो है ना हम चाहते हैं कि ये ज़ीरो हो, तो जितना ये कम होगी उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मतलब बिल्कुल ज़ीरो हो तो परफेक्ट होती है और इसको जो है ना हम कोशिश यही करते हैं कि जो कि मतलब परफेक्ट जो है ना इसको यही करते हैं कि ज़ीरो हो। मतलब ये जो है ना डिफरेंस आता है इसमें जो है ना बिटवीन द टूथ स्पेस एंड द टूथ थिकनेस। मतलब ये जो आपके पास ये जो टूथ स्पेस है यहाँ पे एक टीथ ने एडजस्ट होना है तो इसके दरमियान में जो आपका दूसरा गेयर जो आपस इसके साथ मैश होगा तो वो मैशिंग में जो है ना वो इतने उसमें उसमें गैप ना हो। मतलब जो है ना बिल्कुल परफेक्टली जो है ना लाइन है उसके साथ परफेक्टली जो है ना एक साथ जो है ना वो आपके पास जो अगला टीथ है जो दूसरा टीथ होगा इस गेयर के साथ वो बिल्कुल इसके साथ जो है ना अटैच हो जाए ताकि दरम्यान में कोई गैप ना हो, मतलब उसमें बैकलैश ना हो। उसको हम बेसिकली बैकलैश कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस एंड द टूथ थिकनेस। मतलब ये टूथ स्पेस माइनस टूथ थिकनेस के दरमियान जो आपके पास अगर परफेक्टली लाइन हो जीरो अगर ब्लैक बैकलैश है तो परफेक्ट आपके पास गियर मैश हुआ है। अदरवाइज अगर कोई गैप आया था तो जो है ना वो जब उसको रोटेट होगा जब वो आपस में गियर रोटेट होंगे तो वो आपस में जो है ना वाइब्रेशन भी क्रिएट करेंगे और उसमें जो है ना थोड़ी सी टक टक की सी आवाज़ आएगी, इससे जो है ना वो हमारे लिए कुछ मसले मसाइल होंगे। जिस वजह से जो है ना हम इसको जो है ना कोशिश करते हैं इग्नोर करते, मतलब इसको जो है ना हम ज़ीरो लेके आए। ठीक है। इसके बाद आता है फेस ऑफ द टूथ। जो है ना ये आपके पास जो है ना फेस ऑफ द टूथ है, जो पिच सर्कल से जो ऊपर वाला एरिया होता है उसको हम फेस कहते हैं। ये आपके पास ये जो फेस नज़र आ रहा है इसको हम सरफेस अबव द पिच सरफेस। ये आपके पास पिच सरफेस है अपना पिच सर्कल है सॉरी। तो ये आपके पास जो है ना ये जो एरिया आपके पास ये इसको जो है ना हम फेस कहते हैं और इसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसको जो है ना हम फ्लैंक कहते हैं। ये फ्लैंक ऑफ द टूथ। और ये टॉप लैंड है, टॉप लैंड आपके पास ये एरिया होता है जो ग्रीन शेड में आपको शो हो रहा है। ये बेसिकली टूथ का जो है ना वो टॉप लैंड है, मतलब टॉप एरिया है इसका। तो ये आपके पास जो है ना इसको जो है ना हम लोग वो जो है वो करते हैं। इसके बाद आपके पास है फेस विड्थ। फेस विड्थ बेसिकली क्या है, विड्थ ऑफ द गेट टू मेयर पैरेलल टू इट्स एक्सिस। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इसकी जो आपके पास जो आपके पास विड्थ है वो जो है ना उसको हम कंसिडर करते हैं कि ये जो है ना फेस विड्थ है। मतलब इसकी जो है यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है आपके पास सॉरी ये जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है इसको जो है ना हम विड्थ कहेंगे। और थिकनेस आपको बताया था एक हमने पढ़ा था टूथ थिकनेस। टूथ थिकनेस बेसिकली ये जो उसका एरिया होता है यहाँ से यहाँ तक इसका ये जो लाइन लेते हैं हमने पिछले इसमें कवर किया है। तो ये आपके पास होती है
टू थिकनेस, और ये होती है फेस विड्थ। इसके बाद प्रोफाइल। प्रोफाइल जो है ना, इसमें बेसिकली जैसे हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को, मैं आपको फिर ऐसे एक दफ़ा बता देता हूँ कि ये जो है ना कर्व फॉर्म बाय द फेस एंड फ्लैंक ऑफ द टूथ। यहाँ पे जो है ना कर्व, ये जो एक कर्व आपको नज़र आ रही है, जो कर्व बनी हुई है, ये बेसिकली इसकी जो है ना प्रोफाइल है। इसको जो है ना प्रोफाइल मतलब ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, ये जब आगे चल के हम देखेंगे इसके जो है ना जो प्रोफाइल्स हैं वो डिफरेंट, उसको जो है ना हम ट्रीट करते हैं कि कर्व होती हैं, कहीं स्केयर टाइप बनी होती है। तो ये सारी हम चीज़ें देखेंगे, तो ये प्रोफाइल होती है, तो बेसिकली चेंज हो जाती है। जो आपको ये एक प्रोफाइल सी नहीं है नज़र आ रही, इसकी जो है ना इसका एक बना हुआ है, एक प्रोफाइल सी है। अगर आप मेरा कर्सर देखेंगे यहाँ पे, ये आपको जो है ना ये एक सी प्रोफाइल है। इसके अलावा फिलेट रेडियस। फिलेट रेडियस आप लोगों ने कैड मशीन सॉफ्टवेयर के अंदर भी, ये जो ऑटोकैड के अंदर एक कमांड की होगी, इसमें हम फिलेट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक रेडियस सा बन जाता है, मतलब यहाँ एक थोड़ी सी कर्व सी बन जाती है जो है ना, इसको ये जो आपको नजर आ रही कर्व कर्व ये जो है ना ये, तो ये आपके पास इट इज रेडियस दैट कनेक्ट द रॉड सर्कल टू द प्रोफाइल ऑफ द टूथ। मतलब ये जो है ना आपके पास, इसको जो है ना प्रोफाइल जो आपकी बन रही है, उसमें जो है ना ये बड़ा उसका जो है ना अहम वो होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है फिलेट रेडियस का। जब आप इसको सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करते हैं तो उसमें आप देते हैं इसको, अगर हमने फिलेट रेडियस कितना रखना है, 5 देते हैं, 10 देते हैं, 15, मतलब जो भी जो है ना आप उसको बेहतर समझते हैं, जो उसकी डिज़ाइनिंग के सही होते हैं, तो वो आपको फिलेट रेडियस देना पड़ता है इसकी डिज़ाइनिंग में, जब हम इसको सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करते हैं या जब इसको बनाना चाह रहे होते हैं, इसका हम रखते हैं फिलेट रेडियस कितना होना चाहिए। इसके बाद आप ये कुछ चीज़ें हैं, पाथ ऑफ कांटेक्ट। और जो है ना पाथ ऑफ कांटेक्ट बेसिकली जो है ना वो होती है, पाथ होता है जिसमें जब ये आपस में मैश हो रहे होते हैं, तो पाथ जो है ना ट्रेस बाय द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट ऑफ टू टीथ फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द एंगेजमेंट। मतलब जैसे ही टीथ आपस में जब एंगेज हुए हैं, तो उसमें बिगिनिंग से लेकर एंड ऑफ तक जो है ना, एंड तक जो उसकी एंगेजमेंट होती है, उसमें एक पाथ बन रहा होता है, तो उस पाथ को जो है ना बेसिकली पाथ ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो वो जो है ना इसमें दो चीज़ आ जाती हैं इसमें। बेसिकली क्या आ जाता है कि एक आगे पास आ जाता है कि इसमें इसको जो है ना अगर हम जैसे एक आर्क ऑफ कांटेक्ट है, आर्क ऑफ कांटेक्ट में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो एक आगे पास आर्क सी बन रही है, जैसे यहाँ से ये आर्क बन रही है, इसको जो है ना आर्क हम जो है ना वो कह रहे होते हैं। और जो पाथ को हम लेते हैं, पाथ ऑफ कांटेक्ट बेसिकली ये आपको नजर आ रहा है, ए पी और बी, ये जो तीन आगे पास पॉइंट हैं, ये जो है ना पाथ ऑफ कांटेक्ट, इसकी जो है ना, इसको जो है ना लेंथ हम कहते हैं, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। ये जो है ना आगे बाजू से हम अगले जो है लेंथ ऑफ द कॉमन नॉर्मल कट ऑफ द एडेंडम सर्कल ऑफ द सर्कल व्हील एंड पिनियन। मतलब एडेंडम सर्कल से इसकी ये जो है ना वो ये बी तक, इसकी जो है ना ये आपका पास डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है, ये आपके पास जो है ना लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट है। और जो इसको जो है ना आर्क की फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो उसको हम आर्क ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। मतलब जो आर्क बन रही है, ये आर्क ऑफ कांटेक्ट है। इस आर्क ऑफ कांटेक्ट में जो है ना दो चीज़ें आती हैं, आर्क ऑफ अप्रोच, मतलब जो आपकी जैसे ये पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट से पहले पहले जो होगी वो आर्क ऑफ अप्रोच है। और उसके बाद जो है ना आर्क ऑफ रिसेस है, जो कि जो पोर्शन ऑफ द पाथ फ्रॉम द पिच पॉइंट टू द एंड ऑफ द एंगेजमेंट। मतलब ये पिच पॉइंट है ना आपके पास, ये पी पॉइंट जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो आगे पास बिल्कुल एक पॉइंट आता है जहाँ पे, इसको हम पिच पॉइंट कहते हैं। तो इससे पहले पहले जो आपके पास है वो आर्क ऑफ अप्रोच है, और इसके बाद जो है ना आर्क ऑफ रिसेस है। तो ये जो दो आर्क हैं, ये टोटल मिला के जो ना आपके पास बन जाती है आर्क ऑफ कांटेक्ट, इसको हम कहते हैं। दोनों को जो मिला के अगर हम बात करें तो ये आपके पास आर्क ऑफ कांटेक्ट आ जाती है। ये आपके पास जो है ना नॉमेनक्लेचर से अगर हम फिर बात करते हैं इसमें स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन ऑफ गेयर सिस्टम। मतलब आपके पास जो है ना फॉलोइंग टेबल शो दैट द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन इन मॉड्यूल एम फॉर द फॉलोइंग 4 गेयर सिस्टम एंड डिस्कस इन द प्रीवियस आर्टिकल। इसमें ये होता है बेसिकली ये जो आपके पास स्टैंडर्ड गिवन है, मतलब इसके हिसाब से जो है ना डिज़ाइनिंग होती है। आपके पास जो गेयर्स हैं उसकी जो है ना वो एक स्टैंडर्ड बने हुए हैं, जैसे हम लोगों ने पहले इसको बहुत दफ़ा डिस्कस कर दिया, स्टैंडर्ड क्यों बनाए जाते हैं और स्टैंडर्ड क्यों ज़रूरी हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड बना होता है, इसमें जो है ना आपके पास जो है ना हमें जो है ना कहीं भी जिधर भी हम इसको एक वो बना लें, जिधर भी हम इस मुल्क में भी चले जाएँ, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड होगा कि भाई इस स्टैंडर्ड के हिसाब से ये गेयर बना हुआ है। तो इसकी जो है ना एक 3 जो है ना आपके पास वो बने हुए हैं, मतलब एक 14.5 कंपोजिट और फुल डेप्थ इनवोल्यूट सिस्टम। 14.5 ये आपके पास जो है ना बेसिकली इसका जो है ना वो एंगल जो हम लोगों ने पढ़ा था, एंगल ऑफ इसको हमने कहा था प्रेशर एंगल, इसको हमने कहा था प्रेशर एंगल। आपके पास ये एंगल आपके पास प्रेशर एंगल है, और फुल डेप्थ इन्वोल्यूट सिस्टम है। ये बेसिकली इन्वोल्यूट सिस्टम जो आप लोगों ने इंजीनियरिंग अपने ड्राइंग के अंदर इस चीज़ को किया होगा, एक इन्वोल्यूट बनाते हैं हम लोग।
तो उसकी जो है ना एक इसकी जब मैशिंग होती है इसका, जब हम एक ग्राफ इसकी जो है ना, जब हम आप गे इसकी जो है ना वो बनाते हैं, मेरे पास डायग्राम नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर। तो यहाँ पे जो है ना आपके पास जो इसको मैश कर रहे होते हैं तो इन्वोल्यूट सिस्टम बन रहा होता है, मतलब इसकी जब एक इसकी जो है ना एक ड्राइंग करते हैं तो इसमें इन्वोल्यूट आ रहा होता है। तो वो बेसिकली एक फुल होता है, एक उसके अंदर स्टब होता है। ये आपके पास स्टब जो है ना उसमें आ रहा है। इसमें अगर आप देखें थोड़ी सी प्रोफाइल में जो है ना थोड़ा सा फ़र्क है, जो गेयर्स बने हुए हैं, और ये नॉर्मल है। नॉर्मल ये जो फुल डेप्थ ये 20 डिग्री पे है, ये भी 20 डिग्री पे, ये 20 डिग्री पे है। इसी को थोड़ा सा हम 14.5 डिग्री पे कर देते हैं तो इसकी प्रोफाइल थोड़ी और चेंज हो जाती है। इसकी जो आर्क ऑफ कंटेक्ट अपना सॉरी एंगल जो अगर हम इसका चेंज कर दें थोड़ा सा और चेंज हो जाती है। तो ये बेसिकली आपके पास इसकी जो ना वो गेयर सिस्टम डिफरेंट प्रोपोर्शन, इसमें अगर आप देखें ये आपके पास सारी इसमें और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, डडम डिडम। इसमें से फ़र्क क्या है, इसमें जो प्रेशर एंगल आपके पास वो चेंज है। इसमें 20 डिग्री है, इसमें 14.5 डिग्री है। और 20 डिग्री स्टब इन्वोल्यूट सिस्टम है, जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी और चेंज हैं इन एज कम्पेयर टू 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वोल्यूट सिस्टम में। तो ये आपके पास दो सिस्टम हैं जो कि वाइडली यूज़ होते हैं पूरी दुनिया में, जो गेयर सिस्टम पर गेयर के हम बनाते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना ये, इसके बाद हम बात करते हैं गेयर मटेरियल्स की। गेयर मटेरियल्स जो है ना इसमें जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गेयर डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ एंड सर्विस कंडीशन। उसमें जो है ना ज़्यादातर जो चीज़ हम वो करते हैं वो वेयर और नॉइज़ को जो है ना बड़ा एक इंपॉर्टेंट वो रोल है कि वेयर एंड टेयर ना हो, उसके अंदर नॉइज़ ना हो बिल्कुल जो है ना। तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं फ्रॉम मेटालिक और नॉन मेटालिक मटेरियल, दोनों मटेरियल से जो है ना ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। मेटालिक गेयर विद कट टीथ आर कमर्शियली ऑब्टेनेबल इन कास्ट आयरन, स्टील एंड जो है ना ब्रॉन्ज। इस मेटालिक जो आपके पास मटीरियल्स हैं, गेयर्स हैं सॉरी, जो कि आपके पास इन तीन जो है ना मटेरियल में ज़्यादा अवेलेबल होता है, आयरन, स्टील और ब्रॉन्ज में। नॉन मेटालिक में आपके पास आते हैं वुड आ जाता है, और कंप्रेस्ड पेपर, रेवाइड और सिंथेटिक रिजाइन लाइक नायलॉन और यूज फॉर गेयर स्पेशली फॉर रिड्यूसिंग नॉइज। तो डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं। आपके पास जो है ना वो नॉन मेटालिक जिसको हम कह रहे हैं, नॉन मेटालिक में, मेटालिक मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है ना उसमें आ जाता है आयरन आ जाता है, और जो है ना इसमें कास्ट आयरन, इसमें आयरन के अंदर कास्ट आयरन जो है ना वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है मटेरियल है। तो ये जो है ना डिफरेंट मटेरियल्स जो है ना डिपेंड कर रहा होता है आपकी कंडीशंस क्या हैं, और आपके पास जो है ना वो कौन सी जो है ना किस किस तरह की आप लोग जो है ना उसमें डिज़ाइनिंग करना जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं इन चीज़ों पे। तो ये मटेरियल्स है आपके पास जो है ना जिसको हम लोग जो है ना जैसे यहाँ लिखा हुआ कास्ट आयरन इज वाइडली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गेयर्स ड्यू टू इट्स गुड वेयरिंग प्रॉपर्टीज़। और जो है ना इसमें जो कास्ट आयरन है ना वो ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि उसके अंदर जो मैन्युफैक्चर अगर हम बात करते हैं तो तो ये आपके पास सबसे अच्छी उसकी जो है ना जो हमें मिलती है वो यही मिलती है, जो इसमें जो इस मेटालिक गेयर्स के अंदर जो है ना कास्ट आयरन वो जो है ना सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो ये है ना आपके पास क्योंकि इसके पास वेयरिंग प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती हैं, मशीनेबिलिटी जो है ना उसकी एक्सीलेंट होती है, और आपके पास उसके अंदर जो है ना ईज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग, मतलब कॉम्प्लिकेटेड शेप जो है ना आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट, और उसके बाद जो है नॉन मेटालिक गेयर में होता है वुड के रेवाइड गेयर। रेवाइड बेसिकली रेहाइड सॉरी, ये एक जो है ना मटेरियल है जो कि एनिमल की उससे वो बनता है। ये भी जो है ना मोस्टली यूज़ होता है, इसको जो है ना हम एनिमल स्किन के सॉरी इससे बनता है ये जो है ना रेहाइड। और जो है ना इसमें कंप्रेस पेपर है, कंप्रेस पेपर मतलब पेपर की जो है ना कंप्रेस फॉर्म होती है, और इसमें जो है ये मतलब डिफरेंट आपके पास नायलॉन, ये भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिंथेटिक सेंस को कहते हैं हम। तो ये डिफरेंट बेसिकली उसमें यही होता है कि इसके अंदर आपने देखना होता है कि लाइटर, और उसमें जो है ना उसमें आपने उसकी कंडीशन देखनी होती है कौन से जो है ना गेयर प्रेफरेबल है, कौन सी जो है ना मटेरियल आपने, क्योंकि डिफरेंट अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो इसकी जो है ना गेयर मटेरियल जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद कास्ट आयरन विद कट टीथ मे बी एम्प्लॉयड वेयर स्मूथ एक्शन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो कास्ट आयरन जो है ना उसमें जो है ना वहाँ पे हम इसको ज़्यादा करते हैं एम्प्लॉय, इसको जो है ना जहाँ वहाँ यूज़ ज़्यादा करते हैं जहाँ पे जो है ना स्मूथ एक्शन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे मतलब स्मूथ एक्शन की जो है ना वो अगर हम बात करें कि बिल्कुल स्मूथ अगर वो जो है ना वो बिल्कुल चल रहा है तो उसमें इतनी ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो है ना मतलब आपको जो है ना उसमें ज़्यादा उसके अंदर जो है ना उसकी स्ट्रेंथ चाहिए,
तो वो ज़्यादा जो है ना उसमें जो है ना कास्ट आयरन को यूज़ करते हैं। और स्टील जो है ना वो हाई स्ट्रेंथन गेयर्स हैं जो कि प्लेन कार्बन स्टील और अलॉय स्टील के बने होते हैं। स्टील गेयर आर यूजली हीट ट्रीटेड इन ऑर्डर टू कंबाइन प्रॉपरली द टफनेस एंड टूथ हार्डनेस। तो ये भी जो गेयर्स हैं स्टील के मेड जो इसके बने होते हैं, वो भी हमारे पास जो है ना हीट ट्रीटेड होता है, और तो उसके अंदर जो है ना हम लोग उसमें, क्योंकि इनकी जो है ना ये टफनेस और टूथ हार्डनेस दोनों चीज़ों को कवर कर लेते हैं। इसके बाद जो ब्रॉन्ज है वो वाइडली यूज होता है फॉर वार्म गियर्स जो है ना, इन ऑर्डर टू रिड्यूस फेयर ऑफ द वार्म विच विल बी एक्सेसिव विद कास्ट आयरन और स्टील। वार्म गियर्स जो है ना, ये भी हम आगे चल के इसको करेंगे, कवर करेंगे, इसकी पूरी एक अलग से एक टॉपिक है। वो ज़्यादातर वार्म गियर्स जो है ना वो आपके पास ब्रॉन्ज की जो है ना वो बने होते हैं, इस मटेरियल के जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज जिसको हम जो है यूज़ कर ये कहते हैं। तो ये आपके पास, और जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं जो है ना किसी भी गेयर को, तो हम जो है ना ये चार चीज़ें जो है ना मेनली जो है ना हम इसको वो रखते हैं, अपनी जो है जहन में रखना होता है कि हमने ये चीज़ें डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट हैं, कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है, और जो है ना स्पीड क्या है आपकी ड्राइविंग गियर की, उसके बाद जो है ना स्पीड ऑफ द ड्राइवन गियर, और वेलोसिटी रेशियो क्या होनी चाहिए, और सेंटर डिस्टेंस कितना ज़्यादा है कितना कम है आपस दोनों दोनों गियर्स का। तो ये चीज़ें भी जो है ना हमने जो है डिज़ाइन करते वक्त देखनी है। जब आप कोई भी कोई भी जो है ना आप वो ले रहे हैं मैकेनिज़्म ले रहे हैं, उसमें आपने गियर की जो है ना वो करनी है, तो उसमें ये चीज़ें आपने देखनी है कि उसकी जो है ना पावर जो हमने ट्रांसमिट करनी है वो कितनी है, और उसमें जो है ना स्पीड कितनी होती है, स्पीड कितनी होगी ड्राइविंग गियर को, ड्राइवन जिसने ड्राइवन होना है, मतलब जो ड्राइव होगा गियर उसकी कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखना है, सेंटर डिस्टेंस देखना है इसमें वो कितना होना चाहिए। इसके बाद जो है ना फॉलोइंग मस्ट बी मेट इन द डिज़ाइन ऑफ द गियर ड्राइव। गियर टीथ शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ, उसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है कि वो अंडर स्टैटिक लोडिंग डायनेमिक लोडिंग में जो है ना वो फेल ना हो जाए, तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो इस चीज़ों को बेयर कर जाए। और गियर टीथ शुड हैव वेयर करेक्टरिस्टिक्स सो दैट देयर लाइफ इज सेटिस्फैक्ट्री। ऑब्वियसली बात है कि जो भी चीज़ आप बनाने जाते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि उसमें जो है ना वो वेयर एंड टेयर ना है, उसकी जो है ना मतलब वो सेफ डिज़ाइन हो उसका, ये ना हो कि कहीं आप उसको जो है ना यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके अंदर वो जो है ना वो वेयर एंड टेयर आ जाए और आपको जो है ना काफ़ी चीज़ें डैमेज हो जाए। तो इस वजह से इसकी जो है ना वो लाइफ को भी जो है ना देखा जाए सेटिस्फैक्ट्री में। और यूज़ ऑफ स्पेस एंड मटेरियल शुड बी इकोनॉमिकल। और आगे पास जो इसमें यूज़ ऑफ स्पेस एंड मटेरियल शुड बी इकोनॉमिकल, मतलब जहाँ आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास बिल्कुल एक डिज़ाइन हुआ हुआ चीज़, तो आपके पास बिल्कुल थोड़ा स्पेस है, तो इस थोड़े स्पेस में ऑक्यूपाई करना है आपने, और उसमें जो है ना मटेरियल भी देखना है कि वो भी मतलब इकोनॉमिकल हो, ज़्यादा कॉस्टली ना हो। मतलब ये चीज़ें दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेस और मटेरियल भी जो है ना, मतलब ये ना हो कि टीचें ज़्यादा बना देंगे आप जो है ना इसमें को आप इस एरिया के अंदर रख ही ना सकें, जैसे ये गेयर बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेस और मटेरियल क्या है उसके जो है ना वो आपके देखने के इकोनॉमिकल हो, मतलब उसमें जो है ना ये ना हो कि मटेरियल आप कॉस्टली यूज़ करने, हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं है, तो आपने छोटी एक चीज़ ऐसी चीज़ डिज़ाइन करनी उसके लिए आप हाईली जो है ना वो मटेरियल यूज़ करके उसको जो है ना कॉम्प्लेक्स बना दें और उसको कॉस्टली बना दें। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी। और एलिमेंट ऑफ द गेयर एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट मस्ट बी कंसीडर्ड बिकॉज दे इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस। तो उसमें ये भी देखना है कि अलाइनमेंट ऑफ द गेयर कितनी है, मतलब गेयर में अलाइनमेंट है, और डिफ्लेक्शन भी जो है ना, क्योंकि जब शाफ्ट में लगा होता है, किसी भी शाफ्ट में गेयर लगा हुआ है, तो उसमें जो है ना ऑब्वियस ही बात है कि इसका भी एक वेट होता है गेयर का, और शाफ्ट का भी एक वेट होगा, उसकी वजह से थोड़ी इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो उसको भी कंसिडर करना है आपने कि उसकी वजह से जो है परफॉर्मेंस ऑफ गेयर में जो है ना इफेक्ट ना हो। आगे चलकर हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या जो है ना वेयर एंड टेयर आता है, किस किस तरह आता है। और जो छठी चीज़ है वह है लुब्रिकेशन ऑफ द गेयर मस्ट बी सेटिस्फैक्ट्री। मतलब आपकी जो आप जो गेयर उसमें जो लुब्रिकेशन करें वो भी जो है ना उसमें सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब यही है कि उसमें ये ना हो कि आपको बार बार उसको जो है ना आपको लुब्रिकेशन करना पड़ा हो, और उसमें जो है ना मतलब क्योंकि ऐसी बात है आपने उसकी कॉस्ट बचा ली इधर से, और आपको जो है लुब्रिकेशन में जो है ना कॉस्ट और ऐड करनी पड़ेगी, तो बात तो वहीं पहुँच जाएगी चीज़ों को। तो इसलिए जो है ना इसकी जो है ना लुब्रिकेशन को भी जो है ना आपने थोड़ा सा उसको जो है ना कंसिडर करना है कि उसको जो है ना हम कितनी जो है ना लुब्रिकेशन देंगे और कितना नहीं देंगे। अच्छा, आपके पास आता है कॉज ऑफ गियर टूथ फेलियर। ये आपके पास जो है ना मतलब जो आपके पास फेलियर होते हैं इस गियर के, वो तकरीबन 5 किस्म के हैं। इसमें सबसे पहला आता है बेंडिंग फेलियर। बेंडिंग फेलियर में ये जैसे एक नॉर्मल इसको जो है ना बेसिकली कंसिडर कर लेते हैं, अगर एवरी गियर टूथ एक्ट एज अ कैंटिलीवर। कैंटिलीवर जो आपने बीम पड़ी होगी मैकेनिक्स मटेरियल में, तो वो जो है ना उसको जो है गियर टूथ जो है ना उसको एक्ट एज वो एक हर जो है ना वो मतलब ये आपके पास
जिसमें एक लोड लग रहा होता है, एक एक उसमें जो है ना हम एक तरफ से ये फिक्स होता है, दूसरी तरफ से ये आपके पास लोड लग रहा है। तो वो अभी से बात है कि वो अगर आप एज्यूम करें तो ये आपके पास जो है ना वो एक कैंटिलीवर बीम टाइप जो है ना एक्ट कर रहा होता है। इस पर जब लोड पड़ता है तो इसको जो है ना द टोटल repetitive dynamic load acting on the gear tooth is greater than the beam strength of the gear tooth, then the gear tooth will fail in bending, for the gear tooth will break। ठीक है, जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर आपके पास जो है ना वो गेयर टूथ जो है ना वो ब्रेक हुआ है। ये आपके पास बेंडिंग फेलियर का जो है ना इफेक्ट है। बेंडिंग फेलियर की वजह से जो है ना इसके अंदर जो मतलब ये इसमें जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे पिक्चर के अंदर, तो ये इसके अंदर जो है ना बेंडिंग की वजह से जो है ना इसके अंदर जो है ना वो आपके पास ये फेलियर आया है। और ऑब्वियस बात है जब डायनेमिक लोड इसके अंदर ज़्यादा हो गया तो इसमें जो है ना आपको इसके अंदर जो है ना ये इसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हो जाए तो ऑब्वियस बात है ये टूट जाएगा, इसके अंदर वेयर एंड टेयर आ जाएगी। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच फेलियर द मॉड्यूल एंड फेस विड्थ ऑफ द गियर इज एडजस्ट सो दैट द बीम स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन द। इसमें यही है कि जब आप ऐसे ही इसको डिज़ाइन करेंगे मॉड्यूल और उसका जो फेस फिट है वो आपका इतना उतना हो कि वो इतनी स्ट्रेंथ हो उसके अंदर कि वो डायनामिक लोड को बेयर कर जाए। तो ये जब वो उसको बेयर कर जाएगी तो आपकी बात इसके अंदर वेयर एंड टेयर नहीं आएगी। उसके बाद जो सेकंड आपके पास फेलियर है वो आपके पास है पिटिंग। पिटिंग भी जो है ना सिमिलर एक फिनोमिना है। इट इज़ अ सरफेस फटीग फेलियर विच ऑकर ड्यू टू द मैनी रेपिटेशन ऑफ कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस। ये हार्ड कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस जो है ना बेसिकली आपने मैकेनिक्स मटेरियल में चीज़ कवर हो गया। उसके अंदर ये होता ही है कि आपके पास जब स्ट्रेसेस बार बार आते हैं तो जैसे यहाँ आपको थोड़ा सा फिगर के अंदर अगर आप देखें बिल्कुल यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी जो है थोड़ी सी अंदर इसके अंदर रैप्चर सी आ रही हैं और ये जो है ना इसमें थोड़े थोड़े से अगर आप देखें क्रैक से जो अंदर भी आ गए हैं। तो इसको फिनोमेना को हम जो है ना पिटिंग कहते हैं। द फेलियर ऑकर व्हेन द सरफेस कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस आर हायर देन द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द मटेरियल। तो इसकी जो है ना वो उसमें जो है ना फॉर्मेशन ऑफ पिट्स आना शुरू हो जाते हैं। पिट्स इसको इन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं जो आपको यहाँ छोटे छोटे होल नजर आते हैं, इसको जो है ना विच कंटिन्यू टू ग्रो रिजल्टिंग द रप्चर ऑफ द टूथ सरफेस। अल्टीमेटली क्या होता है कि उसके अंदर पूरा जो सरफेस है वो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा शुरू होता है, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, फिर करते 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 पूरी जो है ना इसको डैमेज कर देता है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस पिटिंग द डायनामिक लोड बिटवीन द गो गेट शुड बी लेस देन द वेयर स्ट्रेंथ ऑफ द गेट। उसमें भी यही इसका हल है कि आप उसको इस तरह डिज़ाइन करें कि उसमें जो डायनामिक लोड है वो जो है ना वो कम हो, जो आप उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रखनी चाहिए। तो ये जो है ना आपके पास फेलियर आ गए। तीसरा उसमें फेलियर आता है स्कोरिंग का। स्कोरिंग भी जो है ना वो एक्सेसिव हीट जनरेट होने की वजह से बेसिकली उसके अंदर जो है ना वो सरफेस प्रेशर और जो है ना हाई स्पीड ऑफ सप्लाई ऑफ लुब्रिकेंट फेल उसमें मतलब आपके पास जो है ना हल्की सी जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा जैसे सरफेस में अगर आप देखें थोड़े ग्रेश जो है ना उसमें रगड़ खाने से जो है ना होता यही है कि जब आप उसमें हीट ज़्यादा हो जाए और जो है ना उसमें सरफेस प्रेशर ज़्यादा हो जाए, हाई स्पीड उसके अंदर जब इन्वॉल्व हो जाए और सप्लाई ऑफ लुब्रिकेंट फेल्स हो जाए, मतलब लुब्रिकेंट भी सही तरह ना हो, तो ये चीज़ें जो है ना तीनों चीज़ें जो है ना वो स्कोरिंग जो है ना वो आपके पास फिनोमेना है इसको हम कहते हैं। तो ये जो है ना इसको इस तरफ ले जाती हैं। तो ये बेसिकली दिस टाइप ऑफ फेलियर कैन बी अवॉइड बाय प्रॉपर्ली डिजाइनिंग द पैरामीटर्स सच एज स्पीड, प्रेशर एंड प्रॉपर फ्लो ऑफ लुब्रिकेंट। ऑब्वियसली बात है इन चीज़ों को हम तीनों चीज़ों को हम लोगों ने ओवरकम करना है। तो उसकी वजह कोई भी तीनों में से कोई भी चीज़ जो है ना वो इस फेलियर की तरफ ले जाती है, स्कोरिंग की तरफ ले जाती है। तो इसलिए ऐसे तीनों को अवॉइड करना है। तीनों को अवॉइड करने का तरीका ये है कि हम जो है ना पैरामीटर्स में देखना है कि जो स्पीड है वो कितनी रखनी है, पहले से हम लोगों ने इसको डिज़ाइन करना है, प्रेशर कितना हो और लुब्रिकेंट का जो फ्लो है वो भी मेंटेन रहे। तो ये जो है ना तीनों चीज़ जिसकी वजह से जो है ना टेम्परेचर जो है ना रबिंग सरफेस जो है ना वो आपके पास उसमें जो हीट जो जनरेट हो रही है वो जो है ना कंट्रोल हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी जो है ना स्कोरिंग की तरफ ले जाती हैं। इसके बाद चौथा आपके पास आता है एब्रेसिव वेयर। एब्रेसिव वेयर बेसिकली पार्टिकल्स जो आपके जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि कोई पार्टिकल्स जो है ना आपके मतलब सच एज डर्ट, डस्ट और बर एंटर बिटवीन द टूथ एंड डैमेज इन द फॉर्म ऑफ टूथ। तो ये आपके पास जैसे यहाँ आपको मटेरियल से नज़र आ रहा है कि ये मटेरियल आने से क्या होगा कि कोई भी जैसे ये एक मटेरियल आकर ब्लैकिश सा मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, तो इससे जो है ना इस मटेरियल के आने से इस गेयर की जो है ना आपके पास कोई भी जो है ना उसमें जो है ना जैसे यहाँ पे आपको एक मटेरियल नज़र आ रहा है, ये मटेरियल जो है ना एक्स्ट्रा मटेरियल मतलब जो है ना बेसिकली लुब्रिकेंट में भी आ सकता है और एयर के थ्रू भी जो है ना कोई भी एक आग मीडियम बन जाता है।
तो उसमें जो है ये पार्टिकल्स अगर आ जाएँ आपके पास तो वो जो है ना वो डैमेज कर देता है। तो ये आपके पास दिस टाइप ऑफ फेलियर कैन बी अवॉइड बाय प्रोवाइडिंग फिल्टर्स आपने देखा होगा गाड़ियों में और जो इसके अंदर मोटरसाइकिल्स के अंदर जो है ना वो फिल्टर्स लगे होते हैं, मोबाइल फिल्टर्स को हम कहते हैं, ऑयल फिल्टर जिसको हम कहते हैं। तो वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि वो आपस में जो गियर्स आपस में इन टच होते हैं तो इसके दरमियान में ये पार्टिकल्स ना आए, और ये पार्टिकल्स अगर आ जाएंगे तो फिर जैसी बात है ये फेलियर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जो है ना चला जाता है, एब्रेसिव फेलियर। तो ये जो है ना इसको जो है ना इसलिए जो है ना फिल्टर्स लगाए जाते हैं जिसको जो है ना हम वहीं जो है ना इसको साफ़ कर लेते हैं चीज़ों को। तो ये जब इस तरह फिल्टर्स लगाने से जो है आपके पास एब्रेसिव वेयर जो है ना हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। और इसके बाद जो लास्ट है वो आपके पास है क्रॉसिव वेयर। क्रॉसिव वेयर जो है ना वो बेसिकली corrosion ऑफ द टूथ सरफेस मेनली कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रॉसिव एलिमेंट्स सच एज एडिटिव प्रेजेंट इन द लुब्रिकेंट्स ऑयल। जैसे आपकी पिक्चर अंदर आ रही है, इसमें जो है ना मतलब जैसे जंग इसको हम कहते हैं, जंग लग जाए आपकी पानी की वजह से या इन चीज़ों की वजह से जो है ना इन चीज़ों में वो जो है ना उसको जो है ना क्रॉसिव जो है ना आपस में गेयर्स में जो है ना क्रॉसिव वेयर आ जाता है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ वेयर प्रॉपर एंटी क्रॉसिव एडिक्टिव शुड बी यूज। जो डिफरेंट एंटी क्रॉसिव एडिक्टिव जो है ना वो बने होते हैं उसको आप यूज़ करें तो इस जो है ना वो इससे बच सकते हैं। तो ये आपके पास लेसन था और ये आपके पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको एंड में बताता हूँ हर लेक्चर में। तो ये क्या है कि देयर इज अ मैस रिजर्व ऑफ वाटर फ्लोटिंग इन द स्पेस दैट इज 100,000 times bigger than our sun and hold 140 trillion time more water than our all ocean। मतलब ये देखें लाइक कुदरत है कि जो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है, ये आपके पास एक पानी का एक जो है ना एक पूरा एक रिजर्वियर है स्टोर हुआ हुआ, और उसमें जो है ना जो कि 100,000 जो है ना बिगर देन सन से भी 1 लाख गुना जो है ना बड़ा है, और 140 ट्रिलियन टाइम्स मोर वाटर इसके अंदर जो है ना वो पाए जाते हैं। तो ये अल्लाह की कुदरत है और पता नहीं क्या क्या अल्लाह ने इन चीज़ों में रखा हुआ है इन चीज़ों को। तो बंदा अगर सोचे इन चीज़ों पे तो वाकई जो है इंसान समझता है कि हम तो बहुत एक छोटी सी मखलूक है। तो ये आज आपका लेसन था। तो ये आप लोग उम्मीद है कि जो है ना आपको इस चीज़ में जो है ना कोई अगर समझ आई होगी। अगर नहीं कोई चीज़ समझ आई तो आप इस जैसे में हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इसमें आप जो है ना कोई भी क्वेश्चन हो, अगर मैंने आपको पहले बताया कि आप प्राइवेट भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछना है ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो इनको जो है ना कोशिश करेगा कि एक दफ़ा पूरे लेक्चर को सुन लें। तो उम्मीद है चीज़ें आपको सारी समझ आ जाएंगी, और कोई चीज़ नहीं समझ आती मैं अवेलेबल भी हूँ, नेट भी है आपके पास, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप मुझसे पूछना चाहें मैं आपको बता दूँ। ये अगर आप जो है ना क्योंकि हमारे पास जैसे इंटरनेट अवेलेबल है, इसमें जो चीज़ नहीं समझ आएगी वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये आज आपका लेक्चर था। अगला लेक्चर फिर इंशाल्लाह हम जो है ना जैसे ही वो बनेगा तो मैं आपको अपलोड कर लूँगा इसमें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।